अगर आप भारत और चीन के बीच मौजूदा तकरार को लेकर खबरों की सुर्खियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही देश लड़ाई को लेकर एक दूसरे को डरा धमका रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच ज़बानी लड़ाई एक दूसरे को धमकी देने वाली है। एक भारतीय अखबार का कहना है कि चीन इसलिए चेतावनी दे रहा है ताकि यह तकरार बढ़कर युद्ध संघर्ष तक पहुंच जाए। इसी बात को इस तरह से भी व्यक्त किया जा रहा है, चीन ने अपना रुख कड़ा किया। चीन की सरकारी मीडिया ने भारत को 1962 की लड़ाई में मिली शिकस्त की याद दिलानी शुरू कर दी है। द ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले भारत पर भूटान की स्वायत्तता में सड़क परियोजना के बहाने दखल देने का आरोप लगाया और फिर लिखा कि अगर भारत चीन के साथ टकराव को बढ़ावा देता है तो उसे इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। भारत और चीन के बीच मौजूदा तकरार की शुरुआत जून के मध्य में शुरू हुई थी। तब भारत ने डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण के बहाने चीन के दखल का विरोध किया था। डोकलाम चीन पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम और भूटान के बीच का क्षेत्र है और अभी चीन और भूटान के बीच इसे लेकर विवाद है। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। भारत की चिंता यह है कि अगर यह सड़क बन जाती है तो चीन भारत के 20 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर चिकन स्नेक के नजदीक पहुंच जाएगा। यह गलियारा पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत के मुख्य भाग से जोड़ता है। जब से ये तकरार दोनों देशों के बीच शुरू हुई है, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी फौज को सीमा पर तैनात कर रखा है और एक दूसरे को पीछे हटने की धमकी दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देश एक दूसरे के सामने सीमा विवाद को लेकर आए हैं। छोटी मोटी मुठभेड़ तो भारत चीन सीमा पर होती रही है। 1967 में भारत और चीन के बीच संघर्ष हो चुका है। इसके अलावा 1986-87 में दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लंबे समय तक तनातनी रह चुकी है। विशेषज्ञ अजय शुक्ला कहते हैं, भारत को लगता है कि चीन भूटान को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को परख रहा है। चीन हमेशा से भूटान के साथ भारत के करीबी रिश्ते को लेकर नाराज रहता है, इसलिए वो हमेशा इसे तोड़ने की कोशिश करता रहता है। इस बार चीन ने भारत के खिलाफ दांव लगा रखा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने बीजिंग में पत्रकारों से मंगलवार को कहा, भारतीय फौज को टकराव की स्थिति को बढ़ाने से रोकने के लिए डोकलाम के इलाके से पीछे हट जाना चाहिए। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन के मसलों पर करीब से नजर रखने वाले एक विशेषज्ञ ने मुझसे कहा, आमतौर पर चीन की तैयारी ऐसे ही बयानबाजी और चेतावनी के साथ होती है, इसलिए हमें चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए या इसे सिर्फ धमकी नहीं समझना चाहिए। 1962 में चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत को लड़ाई से अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। 1950 में कोरिया के साथ लड़ाई के दौरान चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर वो येलो नदी पार करते हैं तो चीन भी लड़ाई में कूद पड़ेगा। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच छिड़ी इस लड़ाई में अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरफ से था, वहीं चीन उत्तरी कोरिया की ओर से। तत्कालीन सोवियत संघ ने भी उत्तर कोरिया का साथ दिया था। मौजूदा परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि चीन वाकई में युद्ध की ही तैयारी कर रहा। दोनों ही पक्ष इस तकरार के लिए एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। 2012 में चीन भूटान और बर्मा के साथ सीमा को लेकर एक साझे निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। तब से उनके बीच कोई तकरार अब तक पैदा नहीं हुआ है। भारत का कहना है कि चीन ने इस बार सड़क बनाकर यथास्थिति का उल्लंघन किया है। भारत ने अपनी फौज भूटान की ओर से मदद मांगने के बाद भेजे। चीन का दावा है कि भारतीय फौज ने डोकलाम में भूटान की मदद करने के बहाने दखल दिया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीनी थिंक टैंक के एक विशेषज्ञ लांग शिंगचुन कहना है, पाकिस्तान के अनुरोध पर कोई तीसरा देश इसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर में दखल दे सकता है, जो तर्क भारत की फौज ने डोकलाम में सड़क निर्माण रोकने के लिए किया है। अगर मान लिया जाए कि भूटान ने भारत से ऐसा करने को कहा भी तो यह सिर्फ भूटान के जमीन तक सीमित रहना चाहिए था, न कि उस सीमा तक जो विवादित क्षेत्र में आता है। साफ है कि इस तकरार को खत्म करने के लिए तीनों पक्षों को एक समाधान पर आना होगा। हालांकि कई लोगों को मानना है कि इसमें काफी समय लग सकता है। भारत और चीन के बीच रिश्ते ऐसे भी कई सालों से तनावग्रस्त बने हुए हैं। दोनों ही देशों ने इस महीने की शुरुआत में जी20 की बैठक के दौरान इस मुद्दे को हल करने का मौका गंवा दिया है। भारत का कहना है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात जी20 की बैठक के दौरान एजेंडे में नहीं था। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के लिए सही माहौल नहीं था। एक दूसरा मौका अभी हाल ही में फिर से दोनों देशों को मिलने वाला है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस महीने के अंत तक ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर बीजिंग जाने वाले हैं।